नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा साथियों आपकी जो पशु परीक्षर है, पशु परीक्षर का एग्जाम साथियों होने वाला है। लगभग उसकी डेट आ चुकी है। 1 से 3 तारीख के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 3 पारियों में होने वाला है साथियों। बहुत से कमेंट आए कि हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आज के बाद कभी एग्जाम दिया नहीं है, तो सर हमें ओमार्कशीट कैसे भरे वो हमें बताइए साथियों। क्योंकि अब पहले ओमार्कशीट में क्या थे, 4 विकल्प थे, लेकिन वर्तमान में 5 विकल्प कर दिए गए हैं और आपके पेपर में जो आंसर है वो भी 5 कर दिए गए हैं। पांचवा जो ई ऑप्शन होगा, पांचवा कौन सा होगा साथियों, ई ऑप्शन, जो आपका अनुक्त विकल्प होगा। ई ऑप्शन का मतलब अनुक्त विकल्प होने वाला है। पांचवा कौन सा होगा, अनुक्त विकल्प। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर अनुक्त विकल्प क्या है। ठीक है सर, हमें बताइए, क्योंकि हमारा एग्जाम है 1 2 3 तारीख को एग्जाम है, 3 पारियों में चलेगी। सर हम मान लो कि ये प्रॉब्लम आप नहीं बताओगे तो हम समस्या का समाधान कर समस्या आ सकती है एग्जाम में। तो समस्या का समाधान मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए साथियों वीडियो को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक, जब तक एंड नहीं हो तब तक पूरा देखना है। वीडियो लंबी होगी लेकिन साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको ओमार शीट में आपको बता दूं कि ओमार शीट में आपके 5 विकल्प होने वाले हैं। यहां देख लीजिएगा, इस प्रकार आपकी ओमार शीट रहेगी जिसमें आपकी ए बी सी डी ई ऑप्शन होने वाले हैं। और आपका जो पेपर होगा साथियों, पेपर वो इस टाइप का होने वाला है। देख लीजिएगा, पेपर भी यहां देख लीजिएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और एक अनुत्तरित प्रश्न, मतलब ई ऑप्शन भी रहने वाला है। जैसे देख लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं पहले। जैसे कि ये क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ ई ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ भी ई ऑप्शन है, यहाँ भी ई ऑप्शन है और यहाँ भी आपके ई ऑप्शन है और यहाँ भी आपके ई ऑप्शन है और यहाँ भी आपके ई ऑप्शन है। ठीक है, मतलब मान लीजिएगा, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। कितने, 5 क्वेश्चन। मान लीजिएगा आप इसको 5 क्वेश्चन नहीं समझना है, 150 क्वेश्चन समझना है। ठीक है, 1 से लगाकर 150 क्वेश्चन में, जैसे कि पहला क्वेश्चन में 5 विकल्प, दूसरा क्वेश्चन में 5 विकल्प, 20वां, 50वां, 100, 100, 150, उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें 5 विकल्प होने वाले हैं। ठीक है, और जैसे कि ओमार शीट में साथियों, ओमार शीट में भी आपके 5 विकल्प होने वाले हैं। पूरा पैटर्न बदल गया है और नए पैटर्न के आधार पर आपको ओमार शीट भरनी है। एक भी गलती मान लो आपने कर दी तो आप बहुत पछताओगे और एग्जाम से बाहर हो जाओगे। इसलिए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पर आ ही गए साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके मतलब 5 या 10 दिन में पशु परीक्षर एग्जाम होने वाला है। उसमें गलती ना करो भाई, बस यही मैं चाहता हूं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, आप देख रहे हो जीके फॉर स्टडी राज चैनल, और चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि पशु परीक्षर एग्जाम के बाद साथियों आगे क्या प्रोसेस रहेगा, आपको नियुक्ति कैसे मिलेगी और आंसर शीट सभी, मतलब जो भी एग्जाम से रिलेटेड पशु परीक्षर के बारे में जो भी आएगा वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, नियुक्ति तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां देख लीजिएगा साथियों, सबसे पहले साथियों यहां मैंने ये थोड़ा वो कर दिया, स्क्रैन कर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, आपको सबसे 5 स्टेप से गुजरना होगा, ध्यान से सुनना है। 5 स्टेप से गुजरना होगा ओमार शीट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुक्रमांक से गुजरना होगा। अनुक्रमांक का मतलब आपके रोल नंबर। ठीक है, अनुक्रमांक, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक से गुजरना होगा, अनुक्रमांक। ठीक है, अनुक्रमांक। उसके बाद सॉरी, यहां देख लीजिए, फर्स्ट हैगा अनुक्रमांक। ठीक है, अनुक्रमांक। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ठीक है, उसके बाद 5वां है वीक्षक के हस्ताक्षर। ठीक है, वीक्षक के हस्ताक्षर। और चौथा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। और 5वां है साथियों इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो
सिक्योरिटी कोड जो होंगे, मतलब आपका जो एग्जाम जहां भी सेंटर होगा साथियों, वहां सेंटर में आपके 3 अंक के, 1 2 3 अंक के सिक्योरिटी कोड होंगे। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी कोड का मतलब ये होगा साथियों, आपके 3 अंक के सिक्योरिटी कोड होगा, वो आपको क्या करना है, वहां आपको लगाना है। मतलब सिक्योरिटी कोड मतलब जो भी आपका सेंटर रहेगा, उस सेंटर में 3 अंक के सिक्योरिटी कोड होंगे, वो आपको विक्षक बता देंगे। ध्यान रखना, आपको पूछना है सर, गलती नहीं करनी है, आपको पूछ लेना है सर सिक्योरिटी कोड क्या है, वो आपको बता देंगे। वो सिक्योरिटी कोड 3 अंक के होंगे। जो भी आपके अंक है उस पर आपके नीचे आपको क्या करना है, काला अंक से बॉल पेन से आपको गोला मार देना है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस 5 स्टेप से आपको गुजरना है। सबसे पहली बात आपकी अनुक्रमांक में जो भी मान लो आपके अंक हैं, मान लो जो भी आपके अंक हैं, यहां देख लीजिएगा जो भी अंक है। ठीक है, जो भी अंक है मान लो यहां देख लीजिएगा 1 5 4 3 2 1 0 2। ठीक है, ये अंक है। उसके ऊपर आपको गोला मारना ध्यान से। एक भी गड़बड़ी कर दी यहां पर तो पर गए, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी नहीं करनी है। एक है तो एक के ऊपर गोला मारना है। ध्यान से देखना, एक कहाँ है, 2 है तो 2 पर गोला मारना है, 3 है तो 3 पर गोला मारना है, 4 है पर 4, 5 है तो 5, 6 है 6 7 8, जो भी आपके हैं अंक, मतलब प्रवेश पत्र में जो आपके अनुक्रमांक है वही अनुक्रमांक आपको यहां लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, आपके अनुक्रमांक जो भी है, अनुक्रमांक आपके जो कोष्टक होंगे, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोष्टक है, तो 8 अंक के ही आपके अनुक्रमांक होंगे। ठीक है, 9 अंक के नहीं होंगे, न कि 7 अंक के, 8 अंक के ही होंगे। आपको सबसे पहले कोष्टक गिन लेने हैं अनुक्रमांक के, उसके बाद आपके अंक गिन लेने, मतलब आपके अनुक्रमांक जो है रोल नंबर, वो आपको गिन लेने। गिनने के बाद ही आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको दी जाएगी। वो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो भी आपके हैं वो आपको भर देने। उसके बाद आपको नीचे क्या करना, बॉल, यहाँ देख लीजिए, एक बार मैं काला लगा, यहाँ देख लीजिए, बॉल पेन से काला से गोला मार देना है। जो भी आपके 1 5 4 3 2 जो भी है वो आपको भर देना है, पहली बात। दूसरी बात होगी, तीसरी बात साथियों, आप साइड में यहां पर एक और आपका गोला होगा, जो आपके 3 अंक के सिक्योरिटी कोड होंगे। जो भी आपके एग्जाम सेंटर है उसके सिक्योरिटी कोड मान लो कि 5 3 2 हैं, तो आपको 5 के ऊपर गोला लगाना है, 3 के ऊपर गोला लगाना है, 2 के ऊपर आपको गोला लगाना है। गलत नहीं पढ़ना है। अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आपको पूछ लेना चाहिए, जो भी आपके कक्षा में वो जो टीचर हैं उनको पूछ लेना है। ठीक है, गलत नहीं पढ़ना है। उसके बाद थोड़े नीचे आएंगे, ये आपके ऑप्शन होंगे ABCDE, 5 ऑप्शन होंगे, 5 विकल्प होंगे। जैसे कि ये मार्कशीट जो आप देख रहे हो वैसे आपके विकल्प होंगे। मुख्य बात साथियों आपकी यहां आती है, यहां पर विक्षक के हस्ताक्षर, यहां होंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में मार्कशीट भर देते हो और विक्षक की जगह आप क्या कर देते हो, सिग्नेचर कर देते हो। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान से सुन लेना है। आपको नहीं आ रहा तो परीक्षार्थी, जो आपके परीक्षार्थी हॉल है, वहां परीक्षार्थी हॉल में जो टीचर है उसको आपको पूछ लेना है, गलती से नहीं भरना है। वो ये साथियों जो विक्षक के हस्ताक्षर हैं और जो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ जो आपके विक्षक है, वो विक्षक मतलब आधे घंटे के बाद ध्यान से सुनना है, मैं क्या कह रहा हूं, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद 1 घंटा लगेगा। वो घंटे बजने के बाद विक्षक सभी परीक्षार्थी के पास आएंगे और विक्षक सबसे पहले साइन करेगा। पहले आपको नहीं भरना है, विक्षक सबसे पहले सिग्नेचर करेगा। जो भी आपके 2 हैं तो 2 भरेंगे, 3 हो तो 3, 1 हो तो 1। वो आपके विक्षक आपको क्या करेंगे, वो सबसे पहले विक्षक सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद विक्षक जो टीचर है आपको बोलेंगे कि यहां पर आपको साइन करो भाई, ये बोलेंगे यहां साइन करो, तब आपको साइन करने हैं। वो साइन कौन से साइन, जो आपके प्रवेश पत्र में जो आपके सिग्नेचर है वही सिग्नेचर आपको यहां भरने हैं। ध्यान से सुन लेना,
ठीक है, ये गड़बड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब सबसे पहली गलती आपको ओमार शीट में रोल नंबर भरना है, सबसे बड़ी बात, सबसे रोल नंबर भरना, उसके बाद जो अंक है उसको काला बॉल पेन से गोला लगा देना है, वो भी पूरा गोला, यहाँ गोला जो भरना है साथियों, बाकी तो चलेगा, जो ABCD में जो आप भरोगे पेपर भरोगे वो तो चलेगा, लेकिन यहाँ आपको पूरा का पूरा गोला भरना है, क्योंकि ये आपका एक तो ये अनुक्रमांक रोल नंबर का है, ये बुकलेट नंबर का, इसलिए ध्यान से नंबर भरना है और ध्यान से आपको गोला भरना है। ठीक है, ये आपको बता दिया। उसके बाद साथियों आपको मैंने बता दिया विकल्प 5 होंगे, 5 विकल्प होंगे। उसके बाद मैंने बता दिया ये आपको वीक्षक पहले साइन करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा, तभी आपको साइन करने हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर आपका मान लो कि इस टाइप का पेपर रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर कैसे करें। ठीक है, पेपर कैसे करें ये बात आती है, तो साथियों वीडियो क्या क्या करना है, पूरा देखना है। अब अनुत्तरित विकल्प क्या है भाई, यहाँ अनुत्तरित विकल्प क्या है, यहाँ अनुत्तरित विकल्प क्या है, समझ में नहीं आ रहा, देख लीजिए यहाँ अनुत्तरित विकल्प, 5वां विकल्प, मतलब ई वाला जो है वो अनुत्तरित विकल्प होगा। यहाँ है अनुत्तरित विकल्प, यहाँ है अनुत्तरित विकल्प, ये क्या है भाई, तो देख लीजिएगा, यहाँ गलती नहीं करनी है। मान लो कि आप पेपर खोल दिया, ठीक है, पेपर खोल दिया आपने, और आपने पेपर खोलने के बाद आपने पेपर पढ़ लिया, जो भी आपने 150 क्वेश्चन आपने एक से लगाकर 150 क्वेश्चन आपने देख लिए। ठीक है, उसके बाद मान लो कि पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, मान लो, अब पेपर कैसे बनना है देख लीजिए यहाँ पर। मान लो पहला क्वेश्चन आप ये है, पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर है बी है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पर बी गोला मार दिया ना, बी गोला यहाँ पर मार दिया, चलो मार देते हैं। ठीक है, मार देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ बी गोला मार दिया पहला पर, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मार दिया ना। चलो आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपने भर दिया कि उसका आंसर क्या होगा भाई, दूसरा का यहाँ होगा डी। यहाँ ध्यान रखना है, डी की जगह आप क्या करते हो, ई कर देते हो, लेकिन ध्यान से आपको विकल्प भरना है, ध्यान से दिमाग से विकल्प भरना है। ठीक है, आप डी वाला कौन सा है, पहले वाला पैटर्न आपको याद रह जाएगा, डी वाला, तो आप अंतिम वाला कर देखो, ई वाला पे कर देते, नहीं आपको डी पर गोला करना है, ई पर गोला नहीं करना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ देखिए, अब मान लो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है जिसको आपको नहीं आ रहा है, मतलब करना ही नहीं चाह रहे हो, जो करना ही नहीं चाह रहे हो उसके लिए क्या होगा, अनुत्तरित प्रश्न विकल्प होगा। मान लो ये क्वेश्चन, मान लो इसका आंसर होगा डी, मान लो इसका आंसर ए है। ठीक है, इसका आंसर ए है, चलो इसका भी मार देते हैं, ए मार देते हैं। ठीक है, ए मार देते, तीसरा का ए मार देते हैं, तीसरा का मार दिया, ए मार दिया, यहाँ पर देख लीजिए ए मार दिया। उसके बाद मान लो चौथा का आपको पता ही नहीं है, मान लो ये आपको पता ही नहीं है। ठीक है, करना ही नहीं चाह रहे हो, उस क्वेश्चन को सुना ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए अनुत्तरित विकल्प होगा ई, मतलब जो आप छोड़ रहे हो, 1 से लगाकर 150 में से जो छोड़ रहे हो, आपको आप भरना ही नहीं चाह रहे हो, उसके लिए क्या होगा, ई होगा, ई पर गोला मारना है, जो छोड़ रहे हो वो ई पर गोला मारना है। ठीक है, ई पर। अब क्या करते हो साथियों, आप नहीं आ रहा यूं करके आप फर्स्ट में ई, शुरू में आप क्या करते हो, पेपर पढ़ते हो और ई पर गोला मार दिया, नहीं आ रहा यूं करके, दूसरे फिर पढ़ दिया, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, ई पर मार दिया, उसके बाद यहाँ ई पर मार दिया, 20वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 25वां, 100वां, 150वां, जो नहीं आ रहा वो आपने पहले पढ़ने के बाद आपने मार दिया। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, पहले नहीं करना है, पहले राउंड में आपको पूरे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उस पर गोला मारना है। ठीक है, मान लो पहले क्वेश्चन में आपने ई मार दिया, दूसरे में ई मार दिया, फर्स्ट राउंड में आपने ई मार दिया, तो क्या होता है, सेकंड राउंड में साथियों वो क्वेश्चन आपको याद आ जाता है, नहीं यार इसका ई नहीं है, इसका बी है, नहीं इसका ई नहीं होगा, इसका डी होगा। तो आपको गलती नहीं करनी है, ये आपको जो फर्स्ट राउंड में आपको जो आ रहे हैं वो कर देने, सेकेंड राउंड में जो आ रहे हैं वो कर देने, थर्ड राउंड में जो आ रहे हैं वो कर देने। उसके बाद जो बाकी आपको करना ही नहीं चाह रहे हो, पता ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए थर्ड राउंड में मान लो 150 में से आपने 135 क्वेश्चन किए, मान लो 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो 15 क्वेश्चन किस आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, पेपर होने के बाद लास्ट में
लास्ट में नहीं करना, लास्ट में मान लो समय नहीं बचा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है साथियों, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपने जो पेपर जो आ रहे वो गोला मार दिया, ठीक है, मार दिया। उसके बाद जो नहीं आ रहे उसको बाद ई ई ई ई लास्ट में आप मारते जाना, ई ई ई ई ई ई ई जो भी है मारते जाना जो नहीं आ रहे हैं। तो ये साथियों मैंने पेपर करने का तरीका आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और मुझे बताइए और डाउट्स क्या है आपके, जल्दी से मुझे डाउट्स बताइए। क्या समझ में नहीं आया, पेपर कैसे नहीं करना है, क्या क्या आपको समझ में नहीं आया, जल्दी उससे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि शायद नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स का हो सकता है। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बना दूं पता नहीं। देखो ये वीडियो जो मैंने बनाया, नेक्स्ट वीडियो भी शायद पशु परिचर का कुछ इंपॉर्टेंट बात आ जाए तो मैं वीडियो बना सकता, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू एंड धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपके नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स का होगा, ठीक है। तो थैंक यू धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में भाई मिलेंगे।